Welcome back to my class everyone. Today we are going to discuss about the advantage of physical activity for CWSN. Okay, हम देखेंगे कि एक्टिविटी का क्या क्या एडवांटेज होता है CWSN के बच्चों के ऊपर. ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज है. अगर हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो बहुत सारे एडवांटेज है. सारे एडवांटेज देखेंगे कि CWSN के बच्चे क्या क्या एडवांटेज पाते हैं ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी कहाँ पे होता है आपको नॉर्मली पता है. कहाँ पे? गेम एंड स्पोर्ट्स में मैक्सिमम एक्टिविटी होता है. ड्यू टू द गेम एंड स्पोर्ट्स क्या क्या एडवांटेज मिलता है इनको हम देखेंगे. ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है तो इसको हम आज देखेंगे. इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, क्या क्या एडवांटेज मिलेगा. एडवांटेज का पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल इंप्रूवमेंट. व्हेन दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वेरियस गेम एंड स्पोर्ट्स देयर फिजिकल होगा बहुत अच्छी तरीके से होगा. ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है हम देखते हैं. फर्स्ट, इट इम्प्रूव द मोटर स्किल लाइक जॉगिंग, जंपिंग. ओके, जो मोटर स्किल होता है ना, जो उसका बैलेंसिंग का, स्पीड डिस्टेंस का जो होता है मेजरिंग, वो क्या कर सकता है बहुत आसानी से कर सकता है. ठीक है, ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटी. ओके, सेकंड, इट इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस. व्हेन दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वेरियस गेम एंड स्पोर्ट्स, इनका क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा फिजिकली ये लोग फिट हो जाएंगे जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, इट इम्प्रूव द आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस. इट इम्प्रूव द आई हैंड कोऑर्डिनेशन. आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव करते हैं, जैसे आप वेरियस गेम एंड स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो ना तो आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होता है. ओके, उसकी वजह से आपका फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस भी बढ़ जाता है. कैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे चेक करते हैं मैं आज बता देता हूँ आपको. एक बॉल लो, ठीक है, दीवार के सामने खड़े हो जाओ. ठीक है, बॉल को क्या करो दीवार के ऊपर फेंको और कैच करो. ओके, कंटिन्यूअसली करते जाओ आप. ओके, और खुद चेक कर सकते हो कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन आपका कितना फिट है. 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट तक करके देखो कि आप कितनी बार फेंक के कितनी बार रिटर्न बॉल को पकड़ सकते हो प्रॉपर्ली. ओके, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप क्या कर सकते हो, या तो स्पीड कम हो जाएगा या तो बॉल दूसरी जगह चला जाएगा. ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो आई हैंड कोऑर्डिनेशन चेक कर सकते हो. ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटी उससे क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होता है. ठीक है, और लॉन्गर पीरियड के लिए आप क्या करते हो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आपका एंडोरेंस भी अच्छा हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, it help to fight against lifestyle disease like obesity, asthma, hypertension. अगर आप वेरियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपका क्या फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है. जब फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है तो आपका रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होता है ना बॉडी का, ओके, जो एंटीबॉडी होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे एंटीबॉडी डेवलप होगा तो जैसे छोटी छोटी बीमारी है लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे क्या कर सकते हैं हम रोक सकते हैं. ओके, सो दीज आर द फिजिकल benefit got by the CWSN student or the children. Okay, now second important activity ka, it improve the mental health. Okay, when they are going to participate in various game and sports and activities, it will improve the mental health of an individual. Okay, it improve the mental wellness. When they are going to participate in various game and sports, the mental wellness will automatically improve. क्या होगा mental wellness automatically develop होगा. due to the reason क्या हो सकता है उनका जो बात करने का तरीका होता है, ठीक है, जो इंटरेक्ट करने का जो कैपेसिटी होता है उनका क्या हो जाता है बढ़ जाता है. इट इम्प्रूव द जनरल मूड ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड. ये क्या करता है मूड को बहुत अच्छा बना देता है बच्चों का. ठीक है, एक दूसरे के साथ बात करने का हो, इंटरेक्ट करने का हो, हर जगह में क्या होता है उनका मूड जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद उनका दिमाग स्टिमुलाई हो जाता है. ठीक है, शांत हो जाता है. ड्यू टू द रीजन क्या हो जाता है उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक है, नाउ come to the point number 3, self esteem. Self esteem means क्या है self confidence. When they are going to participate in various game and sports and various activity, what will happen, the self confidence will automatically develop among them. Okay, self confidence क्या होगा उनमें develop होगा. It help to boost the self confidence among the children with special need. When they are going to participate in various game and sports, what will happen, जो उनका इंटरेक्ट का कैपेसिटी होगा लोगों के साथ वो बढ़ जाएगा. जैसे ही बढ़ जाएगा उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा उसका सेल्फ स्टीम, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसको बात करने का, खेलने का, हर जगह में क्या हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा. CWSN बच्चे का, नॉट ओनली CWSN, ये नॉर्मल बच्चों में भी हो जाता है. क्या सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. आप कोई गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, 10 लोगों के साथ बात करते हो ना तो आपका सेल्फ स्टीम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है. आपको भी एक रोल मिलता है कुछ करने के लिए. ओके, क्लासरूम में हमेशा आपको एक्टिविटी करने को नहीं मिलता है, बट व्हेन यू कम टू द ग्राउंड you got chance to participate in various game and sports. At that time you just play one role in various game and sports. कोई भी game and sports में क्या करते हो रोल पार्टिसिपेट करते हो, रोल प्ले करते हो. ओके, जब आप रोल प्ले करते हो ना तो अब क्या होता है आपका सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. अरे मुझे ये काम करना है,
ठीक है, मुझे इसमें सक्सेस होना ही है। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कम अमॉन्ग द CWSN स्टूडेंट, नॉट ओनली CWSN, जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, when they interact with other people they learn to tackle the situation। okay, जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिचुएशन को टैकल करने की जो कैपेसिटी हो ना वो बढ़ जाता है उनमें। ठीक है, कि सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है। ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग दे डेवलप ऑटोमेटिकली ड्यू टू द रीजन द सेल्फ एस्टीम, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप अमंग दैम। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्लियर है हमारा। देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इंप्रूव द सोशल इंटरेक्शन। क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ा देता है। व्हेन ए CWSN स्टूडेंट और चाइल्ड गो टू द ग्राउंड, व्हाट हैपन, he is going to meet with the other children। ओके, अलग अलग बच्चों के साथ वो क्या करेगा, मिलेगा, उनसे बात करेगा। जैसे उनसे बात करेगा, सोशल इंटरेक्शन होता है उनमें। ठीक है, एक दूसरे के साथ बात करने की वजह से सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन होने के बाद वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ठीक है, खुल के बात करते हैं। ओके, गेम वगैरह खेलते हैं, उससे क्या होता है, उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, लोग से बात करते हैं वगैरह से उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। When they participate in various game and sports, their social interaction develop with the other people। मतलब लोगों के साथ उनका क्या रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, when they went to the ground, what happened, they are going to talk with each other, the children will talk with each other, they are going to know each other। when they are going to know each other, they are going to make friends। when they are going to make friends, what will happen, the socialization start from the ground only। okay, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लासरूम से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, बट if you think properly, on ground only the socialization process started। okay, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो घर के बाहर जो छोटा सा ग्राउंड होता है उधर पहले क्या करते हो, आप खेलते हो, दोस्त बनाते हो, स्कूल जाते हो, उधर अलग से आपका दोस्त बनता है। ठीक है, like that only the social interaction started on ground only। like that only when the CWSN student went to the ground, they also developed their social interaction quality and capacity। okay, that is the another important of activity। okay, next, reduce the level of anxiety, stress and depression। when they are going to participate in various game and sports and activities, it will reduce the level of anxiety, stress, depression। okay, क्या कर देगा वो, कम कर देगा। because of the various activity it improve the mental wellness। when they are going to participate in various game and sports, it will improve the mental wellness। when it will improve the mental wellness, what will happen, the stress, anxiety, automatically it will reduce। okay, so very easy topic। okay, आप एक 2 मिनट में आपका हो जाएगा ये। मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, 5-7 मिनट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट था। ठीक है, आई होप एवरीवन गोइंग टू राइट डाउन द प्रॉपर आंसर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।